बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम एक बार फिर थाना समरियाल में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर तारीख़ का इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक 7 माह की हामला खतून को मारने के बाद उसके पेट से बच्चे को निकाल लिया गया, जिसमें 2 मरकज़ी मुलज़मा जिसका नाम अजीज़ा था और दूसरी जो डॉक्टर की बीवी थी इरम उसका नाम था। ये दोनों जो है इन्होंने मिल के उस मासूम रफ़िया के साथ इतना जुल्म किया, सफाकियत की कि उसका बच्चा भी छीन लिया और उसको अब्दी नींद भी सुला दिया। नाज़रीन, अजीज़ा जो थी उसकी जो बेटी है वो इस मेन जो काम है इस प्रोजेक्ट की मरकज़ी मास्टरमाइंड है। ये किरण नामी खतून मेरे साथ मौजूद है। असल में मास्टरमाइंड यही है खतून जिसके कहने के ऊपर अजीज़ा ने इतना बड़ा काम किया। आइए अब हम इनसे जानते हैं। हमारे चैनल के ऊपर तमाम स्टोरीज़ मौजूद हैं 1 बाय 1। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, तमाम स्टोरीज़ के, तमाम मुलज़मान के। अब ये जो किरण नामी खतून है जिसके कहने के ऊपर सारा कुछ किया गया, उससे हम गुफ्तगू करते हैं कि आखिर इसने इतना बड़ा काम करने के लिए अपनी अम्मी को क्यों उकसाया, इसने इरम को कितने पैसे दिए, मामला माजरा है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किरण। किरण, कितनी उम्र है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल। शादी कितनी देर होगी आपकी? 2012 में हुई थी। 2012 में 11 साल हो गए। जी। कहाँ पर शादी हुई थी आपकी? सीवाल। सीओवाल? जी। सीओवाल कौन सा इलाका है? इधर सियालकोट के करीब? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 11 साल में आपके घर औलाद नहीं हुई? नहीं हुई। क्या आप बीमार थी कि आपके हस्बैंड बीमार थे? हम दोनों मेडिसिन वगैरह लेते थे। बच्चा नहीं होता था? नहीं। ये बताइएगा कि दोनों दवाई लेते थे, फॉल्ट किस में था? आपके अंदर था कि आपके हस्बैंड के अंदर था? मेरे। क्या फॉल्ट था? मुझे एक्स के मसला था। आपके एग्स नहीं पैदा होते थे इसलिए आप बच्चा यानी कि पैदा करने के काबिल नहीं थी? जी। डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था आपको कि अब आप माँ नहीं बन सकती? नहीं। अच्छा, ये कितनी देर पहले आपको डॉक्टरों ने जवाब दिया कि अब आप माँ नहीं बन सकती, तो आप जो है वो बच्चे की तलाश में घूम फिर रही थी? नहीं, मुझे डॉक्टरों ने जवाब नहीं दिया। फिर आपको कैसे लगा कि अब आप माँ नहीं बन सकती? कितनी देर हो गई कि आपको ये महसूस हुआ कि अब आप माँ नहीं बन सकती, और आपको घर में कौन फोर्स करता था कि आप जो है किसी का बच्चा छीने? किसी ने भी नहीं किया। तो फिर आपने अपनी माँ को क्या कहा था और आपने इरम को कितने पैसे दिए थे? मेरी अम्मी से कोई बात भी नहीं हुई। मेरी आपकी अम्मी से आपका कोई रब्ता नहीं, यानी कि इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई? आपकी इरम से रब्ता था? मेरी अम्मी से कोई रब्ता नहीं था इस बात पे। अच्छा जी। बोलो ना, इरम से रब्ता था? इरम से भी था, लेकिन वो बच्चे का था कि यतीम खाने से या किसी गरीब माँ बाप से उसने बोला था कि मैं लेके दूंगी। इस चीज़ पे नहीं था उसने बोला। अच्छा, नहीं आपने ससुराल में क्या कहा था कि मैं अब हामला हो गई हूँ, बच्चा कैसे आना था? ये कि यतीम खाने के बच्चे में और एक औरत का पेट काट के जो बच्चा निकालना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक माँ का नामौलूद बच्चा और चंद महीनों का नामौलूद बच्चा। क्या कहना चाहेंगी? क्या बताया था आपने घर में, ससुराल में? यही बोला था कि मुझे हमल है। तो इरम ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें यानी कि बच्चा ला दूँगी, ईडी सेंटर से ला दूँ या किसी से ले दूँ। बहुत सारे गरीब माँ बाप हैं जो अपनी औलाद दे देते हैं, तो मैं उनसे तुम्हें ले दूँगी। इस चीज़ का उसने नहीं था बोला। जिस दिन उसने ये काम किया उससे एक दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो मैंने उसको बोला था कि मेरे पैसे वापस दो। आपने सच्ची बात बतानी है, कितने पैसे दिए थे इरम को? मेरे से उसने इकट्ठे पैसे नहीं लिए, थोड़े थोड़े करके पैसे लेते लिए। तकरीबन 4 तक लिया उसने। 4 लाख रुपया? जी। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी बेईमान औरत है इरम, जिसका इंटरव्यू आपने मेरे चैनल पर देखा है। ये उसका टाइटल भी मौजूद है, थंबनेल भी आप देख रहे हैं। ये वही इरम है जो कह रही थी मैंने 1 रुपया नहीं लिया। अब आप सुन सकते हैं। और वो ये कहती थी कि मेरी इसके साथ दोस्ती है। आपकी दोस्ती उसके साथ कब से थी? मेरी अम्मी उसके जहाँ वो रह रही है अभी, उसके नीचे वाले फ्लैट में मेरी अम्मी रहते थे और वो अकेले रहते थे। इसकी वजह से मैंने उससे दोस्ती की थी कि वो डॉक्टर है और मेरी अम्मी का ध्यान वगैरह रखेगी। इसी से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। अच्छा,
तो आप उनको फ़ोन करती रहती थी, फिर आपकी बात हुई कि अम्मी का ख्याल रखना, और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल गई। जी। अच्छा, मुझे सच्ची बात बतानी है आपने। हमने आपके इन्वेस्टिगेशन एसएचओ साहब से भी बात कर ली है, झूठ नहीं बोलना आपने। आपने जिस दिन ये इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है, आपने क्या कहा था उसको, इरम को, कि बच्चा पेट काट के निकालो? आपने अम्मी को क्या कहा था? और जब जिस दिन वकूआ हुआ क्या बात हुई थी? कुछ भी नहीं, उससे एक दिन पहले मेरी रात को इरम से बात हुई थी, तो मैंने उसको यही बोला था, मैंने कहा मैं एक तो मेरे पैसे वापस कर दो, और दूसरा ये कि मेरे शोहर को मैं अपने शोहर को लेके आती हूँ, क्योंकि मैं फैसलाबाद थी। तो मैंने कहा मैं अपने शोहर को लेके आती हूँ, तो तुम मेरे शोहर को बता दो कि इसने मेरे कहने पे तुमसे झूठ बोला था, और हमने बच्चे की बड़ी कोशिश की है और नहीं मिला, और इसने तुम्हारे लिए ही झूठ बोला था। ये मेरी बात हुई थी इरम से उस दिन, एक दिन पहले रात को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इरम के पहले शोहर में कितने बच्चे हैं सुना है, और उसकी दूसरी भी शादी हुई है? मुझे इस चीज़ का नहीं था पता, मुझे तो इसकी यही शादी का पता था। हमने सुना है कि इरम के पहले जो है वो 4 बच्चे हैं, और इस डॉक्टर के साथ जब इसकी शादी हुई है तो इसका जो है वो डॉक्टर के अंदर से एक बच्चा है जो 6 महीने का है। ये बात सच है? मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ आगे ही पता लगा कि उसकी पहले एक शादी है और उसमें से एक बच्चा है, और इस डॉक्टर में से 4 बच्चे हैं। ये भी यहाँ पे आके मुझे पता लगा अभी। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ यानी कि उसके उल्ट है। और ये बताइएगा, चलें उस दिन रात को आपकी बात होगी, फिर आपको आपकी मम्मा ने क्या कहा, या इरम ने कहा कि बच्चा आपको मिल जाएगा, आप वहाँ आ जाएं, पहुँच जाएं? जी, मुझे उस दिन सुबह तकरीबन 6:30 बजे सुबह इसने इरम ने कॉल की है, तो कह रही थी कि आज बच्चे का अरेंज हो जाएगा, तो मुझे 15,000 रुपया दो। मेरी किसी औरत से बात हुई है, वो 8 माह की प्रेग्नेंट है, यानी कि 8 माह जो है ना उसको लास्ट जा रहा है, तो उसने खुद आके बोला है कि आप यानी कि मुझसे ले लो और मुझे पैसे दे दो। तो उसके लिए उसने मुझसे मेडिसिन के 15,000 रुपया मंगवाया था। उसने बोला था कि वो औरत कह रही है कि जो भी आपने ड्रिप वगैरह मुझे लगानी है ना, वो आप अपने पैसों से लगाएं, मैं अपने से कोई पैसा नहीं दे रही। अच्छा, इरम जो है वो घर में मरीज़ देखती थी, औरतें वगैरह? जी। तो नाज़रीन, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी घटिया औरत थी। औरत के नाम के ऊपर वो दब्बा थी। इरम जो है सारा काम जो है उसने किया है। इसकी जो बूढ़ी माँ है अजीज़ा, उसकी तो कब्र में टांगे हैं बेचारी की, तो उसके बावजूद जो है मैंने उसको उस दिन कहा भी था कि आपकी कब्र में टांगे आपको ये बातें जेब नहीं देती, लेकिन उसका कहता था इसने सारा कुछ किया है, और ये बातें आज सच साबित हुई। आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, फिर आपको कब कॉल आई कि आप बच्चा आप आके ले जाएं? मुझे जब उसने बोला था ना कि आप वहाँ से निकल आओ, मैं तकरीबन 11:15 बजे वहाँ से निकली, और मैंने घर ही आना था सीधा। तो मुझे इसकी रास्ते में कॉल आई है कि मैंने ना बच्चा ना तुम्हारी माँ को दे के ना तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया, उसको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा अम्मी को तो इस चीज़ का यानी कि नहीं था पता। तो उसने बोला मैंने तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया, तुम्हारी माँ को सब कुछ पता लग गया है, और वो ले ना उसको सिविल हॉस्पिटल चली गई हैं, और तुम भी वहाँ पर चले जाओ। तो मैं वहाँ से ही उसी गाड़ी में सीधा, वो सियालकोट की गाड़ी थी, तो मैं सीधा सिविल हॉस्पिटल गई हूँ। वहाँ जाके मैंने उसको कॉल की है कि कहाँ, यानी कि अम्मी कहाँ है। तो उसने बोला आप अम्मी को कॉल कर लो। तो मैंने अम्मी को कॉल की है, तो अम्मी ने बोला है कि नहीं मैं मिशन हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो उस वक्त अम्मी बच्चे को लेकर रो रही थी वहाँ पे बैठ के। अच्छा, आपकी अम्मी बच्चे को पकड़ के रो रही थी, आपने देखा बच्चा मर चुका था उस टाइम? जी। फिर आपने क्या कहा? आपको इरम ने बताया क्या था कि ये जो बच्चा हम आपको दे रहे हैं ये हमने किसी को मारा है, बच्चा कहाँ से निकाला है? क्या क्या सच्ची बात आपने करनी है? बिल्कुल सच्ची है। इसने मुझे यही बोला था कि मेरे पास 8 माह की औरत है, वो भी 8वां माह उसका लास्ट जा रहा है, 2-3 दिन है, उसके बाद उसका 9वां मंथ जो है ना स्टार्ट हो जाना है। तो उसकी प्रॉपर डिलीवरी करेंगे? जी, उसकी डिलीवरी करेंगे। अच्छा। उसके लिए उसने मुझसे मेडिसिन के पैसे भी मंगवाए थे। अच्छा, वही जो आप कह रही हैं 15,000 उसने मंगवाया कि आज उसकी डिलीवरी करनी है तो पैसे भेजो, ऐसे ही है? जैज़ कैश पे पैसे भेजे थे आपने? जी, उसके नंबर पे जैज़ कैश बना हुआ था, उसी पे पैसे भेजे थे। नाज़रीन, इरम क्रिमिनल माइंड थी, और 2 नंबर डॉक्टर की 2 नंबर बीवी थी, और वैसे भी इसने दूसरी शादी की हुई थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी घटिया खतून होगी जो कि सबको डॉज करवा के चलेगी। अब हम इन्वेस्टिगेशन से भी पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद जब बच्चे की डेथ हो गई आपने ससुराल में क्या कहा? ज़ाहिर बात है, उनको बताया हुआ था, तो फिर मैं वहाँ पे ले गई थी। वहाँ पे मतलब ससुराल वाले अंधे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा था कि आपका पेट नहीं बढ़ा हुआ, आपको प्रेगनेंसी है ही नहीं, आप माँ बन नहीं सकती? शोहर के आपको क्या पता था, ये बताइए ज़रा। मैं 3 माह से अम्मी के पास ही रह रही थी यहाँ पे। मैं मुझे हमल है और मैं बच्चा पैदा करके आऊँगी। जी। आपके हस्बैंड को पता था यहाँ पे?
उनको भी यही था कि इसको हमल है। उनको मैंने बोला था कि मैं घर में काम वगैरह नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं इधर ही नाटक करती थी शोहर के साथ, मेरे पास ना आना, मुझे हमल है, पीछे रहो, ये वो ड्रामे करती थी। उसको तो पूरा आपने किया होगा ना कि भी उसको पता ना चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहा था? ड्रामा तो किया होगा ना अपने शोहर के साथ। उसको भी धोखा, सबको धोखा, पूरी दुनिया को धोखा तुमने दिया। शर्म नहीं आई उस टाइम कि तुम जाली माँ बन रही हो, किसी का बच्चा पेट काल के निकालोगी और तुम एक माँ बन जाओगी? बन सकती थी तुम इस तरह माँ? किसी का सुकून बर्बाद करने के बाद क्या कोई माँ बन सकती है? मैंने सिर्फ अपने शोहर से वो झूठ बोला, उसके बाद मैं इरम के हाथों ब्लैकमेल होती रही हूँ। मुझे नहीं था पता कि उसने इस तरह करके मुझे देना है, क्योंकि उसने मुझे यतीम खाने की बात की थी और किसी से बच्चा, किसी गरीब से बच्चा लेके देने की बात की थी। किरण, मुझे ये बताइएगा कि मरकजी जो काम किया है, सारा कुछ किया धरा, वो इरम का है या उसकी जिम्मेदार आप भी उतनी है? आपने अपने शौहर को धोखा दिया, आपने अपनी दोस्त के साथ जो है वो धोखा किया, आपने उस मासूम रफिया का क्या कसूर था? मुझे सिर्फ इतना बता दें। बोलो बोलो, शाबाश, जल्दी करो, दुनिया देख रही है आपको। फिर पुलिस डंडा मारेगी, फिर बोलेंगी कि आराम से बोल जाएंगी। बताएं क्या? मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरा आखिरी सवाल है कि आपने शोहर को धोखा दिया, तुम मुतमिन थी, ब्लैकमेल क्यों होती थी? तुम कहानी थी किरण की, उसकी क्या नाम है, इरम की? बस यही था ना कि मैंने झूठ बोल दिया हुआ था। अब उनको दोबारा क्या बताती कि मैंने झूठ बोला है? देखो, सच बोल के इतनी बड़ी मुसीबत में ना तुम इन्वॉल्व होती, बच्चे की जान बच जाती, रफिया की जान बच जाती, खानदान बच जाते, कितने घर बर्बाद हुए, ये ख्याल नहीं आया? एक झूठ बोलने के लिए 50 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं बीच में इरम को बोलती थी कि मैं बोल देती हूँ अपने शौहर को, जब ये मुझे बोलती थी कितने पैसे दो, मैं बोलती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ तुम्हें? तो उस वक्त मैंने बोला था कि मैं घर में बता देती हूँ। ये मुझे डराती थी कि नहीं बताओ वो तुम्हें छोड़ देगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इरम कितनी शातिर मुलज़मा थी और इसने इतना बड़ा घिनौना काम किस तरह शातिरपन में किया और किस तरह सबको चूना लगाया। मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल है मेरा, कि आप पैसे उसको कहाँ से 4 लाख रुपया देती रहीं अपने शोहर से झूठ बोल बोल के? वो मेडिसिन के तौर पे ही उनसे लेती थी कि मैंने डॉक्टर। अब मैं चेकअप कराने जा रही हूँ, अब मेरा अल्ट्रासाउंड होने लगा है, अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसे दो, ये करती थी जी। उस टाइम डूब नहीं मरी कि मैं अपने शोहर को मुसलसल धोखा दे रही हूँ? कोई ख्याल नहीं आया कि क्या होने जा रहा है आगे? क्या पैगाम देना चाहोगी उन खवातीन को जो घर में अपने शोहरों को झूठ बोलती हैं? बोलो बोलो, क्या कहना चाहोगी उनको? नहीं बोलो झूठ। जिसको अल्लाह ने औलाद देनी है उसको दे देनी है, और जिस घटिया तुम जैसे लोगों को औलाद नहीं देनी, इसलिए अल्लाह ने नहीं दी कि तुमने कई घर बर्बाद किए हैं। तुम्हें जमीन नहीं लर्जी, आसमान नहीं कांपा, आसमान नहीं लर्जा, तुमने इतना बड़ा काम उससे करवा दिया और तुम उसके साथ उसके जुर्म में, उसके गुनाह में बराबर की शरीका हो। तो नाज़रीन, ये थी वो मरकज़ी मुलज़मा किरण, जो कि मेन मरकज़ी मुलज़मा है, जो कि मास्टर माइंड है, जिसका प्लान था, इसने अब सच बताया है। इसके कहने के ऊपर इरम ने इतना बड़ा जो है सान्या रूनमा किया और एक मासूम रफिया की जान ली, उसके बेटे की नामौलूद की जान ली और उसकी एक छोटी नन्ही बेटी उसको मस्कीन किया। नाज़रीन, ये है भयानक चेहरे जो आप देख रहे हैं 1 बाय 1, ये वो तमाम किरदार हैं, इनको बेनकाब करना ज़रूरी था। इसी अफसोसनाक खबर के साथ अपने उस राजा नसीर को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अगले समय दोबारा मिलेंगे। नाज़रीन, आइए हम SHO साहब से भी गुफ्तगू करते हैं मज़ीद, वो इसके बारे में क्या कहते हैं।